प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जल्द करवाने को लेकर मोर्चा खोले भावी प्रत्याशियों में आक्रोश है। एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हालिया बयान और उसके बाद कोर्ट में लगातार तारीखें मिलने के बाद भावी प्रत्याशियों ने नई रणनीति तैयार की है। तो क्या रणनीति तैयार की है, इसके लिए हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं पंचायत अधिकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप पटेल। तो संदीप जी, इंडिया की फोन लाइन से जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। जानकारी ये चाहेंगे कि पंचायत अधिकार संघ ने जो है एक प्लान बनाया है, बताया जा रहा है कि एक जो है आवश्यक बैठक बुलाई है जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। बैठक में क्या कुछ रणनीति आप लोग तय करेंगे? देखिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आई इंडिया को। और 23 तारीख को हमारी एक लखनऊ में बैठक होने जा रही है और ये बैठक इको गार्डन या लोहिया पार्क में होगी। दोनों में से कहीं एक जगह निर्धारित की जाएगी जहाँ पे परमिशन मिल जा रही है। तो कम से कम हमारे प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं या अन्य लोग हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग लखनऊ आ रहे हैं 23 तारीख को, क्योंकि 24 तारीख से हमारा एक जनसंपर्क अभियान चलने जा रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य केवल ये रहेगा कि अब जो लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं या जो लोग अभी तक अंधभक्ति में बैठे हुए हैं, उनको जागरूक करना है और इस सरकार के खिलाफ उन्हें कहीं ना कहीं अब ये रणनीति बना के चलने की, अगर सरकार प्रत्याशियों के साथ खड़ी नहीं हो सकती है तो हम उन प्रत्याशियों को बिल्कुल सरकार के साथ खड़े होने का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। जी संदीप जी, आपने एक बात और बताई थी कि इस बार जो है मुद्दा केवल जो है पंचायत चुनाव जल्द करवाने का नहीं होगा, कुछ अन्य मुद्दे भी लेकर हम लोग जो है जिलों में जाएंगे, अपनी पूरी टीम तैयार कर रहे हैं। जिलों में जाकर आप क्या करेंगे और कितने जिलों में जाने का प्लान बनाया है? देखिए, अभी तो हमारा 22 जिलों के लिए टीम गठित हुई है, जो हम लखनऊ के साइड उन्नाव, पहले जिले उन्नाव से हम लोग चालू करेंगे 24 तारीख को। हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य केवल ये रहेगा प्रत्याशियों के साथ साथ उन ग्रामीण वासियों से भी मुलाकात करके उन्हें जागरूक करना जिनको आज तक उनका हक नहीं मिल पाया। गांव में बहुत सारे ऐसे प्रधान बने बैठे हुए जिन्होंने नाली खड़ंजा तमाम चीजों के नाम पर और लोगों को गुमराह किया, और आज जब चीजें हक पर मांगने की बातें आती हैं तो लोग आगे नहीं आते हैं, उसी अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ग्रामीणों के साथ साथ हम प्रत्याशियों से भी मुलाकात करेंगे। जी संदीप जी, अहम जानकारी ये चाहेंगे कि 25 सितंबर को आपके संगठन को समय दिया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने, क्या उनसे आप लोग बैठक नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने आप लोगों को आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से वो बात करेंगे और कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेंगे और ओबीसी आयोग की जो टीम है उसके काम में भी अब तेजी आएगी। देखिए, लगातार ये इनकी तीसरी बैठक है ब्रजेश पाठक जी से, और तीनों बार इन्होंने केवल जो कुछ दिया समय दिया है। और अब हमारी टीम ने ये डिसीजन लिया कि हम अब इनसे मुलाकात करके केवल अगर कुछ हासिल कर पाएंगे तो अपने समय का नुकसान, क्योंकि जो बार बार ये आश्वासन इनका दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गहराई उस पर नहीं दिख रही है। वैसे देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं कि सोमवार को आदित्यनाथ जी से बैठक होनी है जिसके लिए प्रस्ताव आया हुआ है और उसके लिए हमारी टीम गठित की जा रही। कम से कम 4 लोग बैठक के लिए जाएंगे। बाकी केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जी से बैठक के लिए हम इनका प्रस्ताव अब हमारी टीम ने खारिज कर दिया है। जी सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का समय आप लोगों को दिया गया है। 24 अगस्त को एक सुनवाई भी होनी है। जी देखिए, ये सुनवाई कहीं ना कहीं सभी जानते हैं, ये हमारे याचिका की बहुत अहम सुनवाई है जिसपे लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। इसीलिए हम लोगों ने जो डिसीजन लिया है वो 24 तारीख को ही लिया है कि सुनवाई के बाद में ही फिर हम लोग अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अब अगर लोगों का कोर्ट पर भी, सरकार पर विश्वास तो पहले से टूट चुका है, अगर कोर्ट से भी विश्वास लोगों का टूटेगा तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अगर सरकार ऐसे ही तानाशाही करती रहेगी तो इसको फिर जवाब भी मिलना जरूरी है। तो 24 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ जी से आपके संगठन के पदाधिकारियों की मुलाकात होनी है, मुलाकात होगी? जी बिल्कुल। तो मुलाकात जब होगी तो उनसे आप लोग क्या मांग उठाएंगे, कौन कौन सी मांगे रहेंगी? देखिए, मांग हमारी सीधी है कि हमें केवल पंचायत चुनाव विधानसभा के पहले चाहिए। वो आप देख लीजिए उनको कराना कब है और क्यों नहीं हो पा रहा है, या तमाम चीजें देखिए वो सरकार का काम है, जवाब देना हमारा काम नहीं है। सरकार को हमें इस पे जवाब चाहिए। और दूसरी बात है कि बिल्कुल स्पष्ट में इस शब्द में बता दिया जा रहा है, इसके पहले ही बताया गया है कि अगर पंचायत चुनाव विधानसभा के पहले नहीं होते तो इसका परिणाम देखने में बहुत समय नहीं बचा है और जल्द ही देखना चालू भी हो जाएगा। सबसे अहम सवाल,
एक अभी हालिया बयान आया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, जिसमें उन्होंने लगभग साफ कर दिया जब कोटेदारों का सम्मेलन था लखनऊ में कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। उन्होंने कोटेदारों से समर्थन भी मांगा भाजपा के लिए 2027 विधानसभा चुनाव में। दूसरी तरफ कोर्ट में लगातार तारीखें भी मिल रही हैं। पहले 14 अगस्त को सुनवाई हुई, फिर उसके बाद 19 अगस्त को सुनवाई हुई, अब 24 अगस्त को सुनवाई हुई। तो इस तरह से जो लगातार तारीखें मिल रही कोर्ट में और जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या मानते हैं कि 2026 में पंचायत चुनाव हो सकते हैं या सरकार करा सकती है? देखिए सर, अगर सरकार 2026 में अगर चुनाव नहीं करा के उसको लगता है कि हम कहीं ना कहीं सरकार बनाने में हम उसको सरकार बनाने के लिए मुहिम उसको हासिल कर लेंगे, तो ये इनकी गलतफहमी है। क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान जो पंचायत की सरकार वो न बनने से सरकार को ही जाएगा। क्योंकि सरकार में जो भी लोग सलाहकार बैठे उन लोगों ने जो भी सलाह लिया होगा वो सलाह अब इनके ऊपर चीजें कहीं ना कहीं गलत होती जा रही हैं और सरकार इस बात को बिल्कुल गहराई से देख रही है। रही बात केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान को, तो देखिए कहीं ना कहीं उन बयान को उन्होंने कहा था कि लगभग ये मान लिया जाता है कि चुनाव विधानसभा के बाद होंगे और नेताओं का काम ही होता है कि ये 1 मिनट में आपकी बातों को इधर, 1 मिनट आपकी बातों को उधर बोल देते हैं। तो हम लोग इनके उस बयान पे देखिए हम लोग के ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम लोग का जो कार्य है अभी वो कार्य चल रहा है, संघर्ष जारी है और ये पूरी उम्मीद है कि हम लोग विधानसभा के पहले चुनाव करवा लेंगे। तो जो आप लोगों की मुलाकात होनी है 24 अगस्त को, उसमें आपको उम्मीद है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं पंचायत चुनाव का रास्ता खोल सकते हैं? देखिए उम्मीद का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि बहुत से लोगों ने कहा था कि कम से कम एक बार बाबा आदित्यनाथ जी से एक बार बैठक आप लोग करिए, उनसे प्रस्ताव रखिए। तो उनसे प्रस्ताव रखने के लिए फिर चीजें अपॉइंटमेंट ली गई, अपॉइंटमेंट फिक्स भी हो गया। तो अब रही बात चीजें क्लियर होने की, तो इस तरीके सरकार पहले से ही जानती है कि प्रत्याशियों के अंदर आक्रोश पहले से ही दिख रहा है। अब मुझे केवल ये आदित्यनाथ जी से बैठ करके ना केवल एक ही बात करनी है कि चुनाव अगर नहीं हो सकता तो इसका परिणाम अब आप खुद ही देखिएगा। रही बात कि जो इस मुहिम में लगे हुए हैं उनके साथ में तमाम समस्याएं या जो कुछ वो करना चाहेंगे उसके लिए हम लोग खुले मैदान पे खड़े हैं और उनका हार्दिक स्वागत रहेगा, सरकार जैसे भी हम लोग का सामना करना चाहे। जी संदीप जी, टेक्निकल सवाल ये पूछना चाहेंगे कि सरकार जो है जब कोर्ट में जाती है या सरकार के अधिवक्ता जाते हैं तो वो कहते हैं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जो है अभी बनने में समय लगेगा, वो 24 या 25 जिलों का ही दौरा कर पाए हैं। तो क्या, और उधर जो अधिवक्तागण है जिनकी तरफ से रिट याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जनहित याचिकाएं, उनका कहना है कि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के जो है अनुसार ही करा दिए जाए चुनाव। तो आपका क्या मानना है, ओबीसी आयोग क्या वाकई में रोड़ा बनी हुई है? देखिए अभी जो चीजें निकल के आ रही सामने, वो सामने तो यही निकल के आ रही, लेकिन जब बात देखिए अगर आएगी सरकार से जवाब देगी तो लोगों के पास इतने सवाल है कि सरकार जवाब नहीं दे पाएगी। अब सबसे पहली बात हम आपको याद दिला दें कि जब कोविड जैसे समय में सरकार चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट जा सकती है, तो आज उसी चुनाव को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट उसने क्यों देखा? तो लोग अगर देखिए जवाब करने के लिए लोगों के पास में तमाम सवाल है, सरकार किसी भी एक बात का जवाब नहीं दे पाएगी। अब जो अभी मेन मुद्दा फंसा हुआ है कि ओबीसी आयोग रिपोर्ट का गठन, तो देखिए ये सब सरकार की केवल मंशा है। अगर ये चाहते तो ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो कब की बन चुकी होती, इनका गठन भी हो चुका होता। लेकिन अगर कोई चीज हमें करानी ही ना हो तो उसके लिए हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन होता है, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तारीख पे तारीख खेलते जाएंगे। हमारा पंचायत जो हमारा विधानसभा हो जाएगा उसके बाद हमारा अपना कोर्ट से ऑर्डर मिल जाएगा, अपना पंचायत का चुनाव करवा देंगे। तो आप कैसे हो सकते हैं चुनाव? आप लोगों की मांग है कि पंचायत चुनाव जल्द कराए जाए। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है, नवंबर दिसंबर तक वो रिपोर्ट दे पाएगा आयोग। तो कैसे चुनाव संभव है? कोई आप लोग उपाय सुझा सकते हैं या कोर्ट में अपना मसला खड़ा करेंगे? मैं आपको एक बात बता दूं, ओबीसी आयोग की जो टीम अभी मौके पर जिले पर काम कर रही है वो 22 से 23 जिलों में पहुंच चुकी है जी। अगर सरकार चाहे तो ये ओबीसी आयोग का जो गठन होना ये 10, 12, 15 दिन 20 दिन के अंदर हो सकता है, लेकिन वो चाहेंगे तब, क्योंकि उनकी जो कार्य की शैली है वो उसी आधार पे चली रही है कि हमको 3 महीने 4 महीने तक करवाना है। देखिए जब बात कहीं दंगा फसाद की आती है, प्रशासन की बात आती है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है, ना फोर्स की कमी है ना किसी चीज की कमी है। तो हर चीज के लिए सर्विस लाइन अगर मौजूद है तो ओबीसी आयोग रिपोर्ट की जो टीम आज बनाई गई वो कमजोर क्यों पड़ रही है, काम इतना धीमा क्यों किया जा रहा है? तो देखिए ये सब कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां हैं, वो जानबूझ करके लोगों को गुमराह कर रही हैं। जी, तो क्या मानते हैं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अगर सरकार चाहे तो महीने भर में रिपोर्ट है जो प्रस्तुत हो सकती है कोर्ट में? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कई ऐसे बहुत सारे वकील हैं जो हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कई बार ये स्पष्ट किया
कि हाई कोर्ट में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी भी चीज पर सुनवाई ना करके केवल तारीख खेली जाए, और बार बार कभी लखनऊ हाई कोर्ट, कभी हाई कोर्ट सुनवाई कभी यहाँ टाली जा रही, कभी वहाँ टाली जा रही। तो इन सभी चीजों के ऊपर सरकार का स्पष्ट दबाव है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ओम प्रकाश राजभर है। अब इन लोगों ने अगर कोई बात पंचायत चुनाव को लेकर के कही है तो केवल एक ही बात कही कि विधानसभा के बाद में ही चुनाव होंगे, पहले अब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अब इन लोगों के ऊपर भी दबाव आगे से आना चालू हो गया है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो रखा है। देखो, प्रत्याशी लोग जो है वो 4 महीने 5 महीने से लगातार मैदान पर जा करके और लखनऊ में जगह जा करके धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। उसका मुख्य रीजन केवल यही है कि अब ये तानाशाही बिल्कुल चरम पर आ चुकी है, और उसी तानाशाही के दम पर प्रत्याशियों को भी दबाया जा रहा है, उसमें आम जनता भी दब रही है। तो आपका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि अगर पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले ना हुए या 2026 में ना हुए तो आप लोग खुलकर जो है विरोध करेंगे भारतीय जनता पार्टी का, यही कहने का मतलब है? जी बिल्कुल सर, हम लोगों ने 24 अगस्त को आगाज कर दिया। 24 अगस्त को हम लोग पहली बार उन्नाव पहुंच रहे हैं, और उन्नाव के बाद तमाम ऐसे जिले जहां सरकार को सब कुछ साफ दिखाई देगा कि विधानसभा तो भी बहुत दूर है जी। अगर वो चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते, नहीं चाहेंगे तो वो तो स्वयं है कि परिणाम विधानसभा जब उनका पोलिंग हो जाएगा खुद रिजल्ट सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, पंचायत अधिकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप पटेल इंडिया की फोन लाइन से जुड़े हैं, और वो लगातार जो है शेयर भी कर रहे हैं जो जानकारी होती है उनके संगठन की क्या रणनीति है। तो 23 अगस्त को लखनऊ के इको गार्डन या लोहिया पार्क में जो है जैसी परमिशन मिलेगी उसके हिसाब से एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है, और सभी 75 जिलों से जो है पदाधिकारी बुलाए गए हैं, और उसमें बताया जा रहा है कि 24 अगस्त से ये लोग जो है एक बड़ा अभियान चलाने जा रहे हैं। उन्नाव जिले से इनका ये अभियान शुरू होगा। ये भावी प्रत्याशियों को जागरूक करेंगे, साथ ही साथ जो गांव की जनता है उसको भी जागरूक करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी हो रही है। साथ ही साथ 24 अगस्त यानी सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक बैठक भी है संगठन पदाधिकारियों की, और इनका साफ कहना है अगर बैठक के बाद कोई हल नहीं निकला तो सीधे वो 2027 के विधानसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, और उसका इन्होंने ऐलान भी किया है। तो अब देखना होगा कि 23 तारीख को ये लोग क्या रणनीति बनाते हैं, और सबसे अहम देखना यह होगा कि 24 तारीख को या 24 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जो उनकी मुलाकात होती है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया की फोन लाइन से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।